हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द न्यू चैप्टर दैट इज टिश्यू। और इस चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि टिश्यू किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि प्लांट में और एनिमल में दोनों में अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू में हम लोग दो टाइप की बात की है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें कैपेबिलिटी है डिवाइड सेल डिवीजन की, और परमानेंट टिश्यू जिसमें डिवीजन सेल डिवीजन खत्म हो गया है। उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने बात किया था क्या कि दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। पोजीशन के आधार पर तीन टाइप का होता है, जिसमें हम लोगों ने बात किया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर हम लोगों ने बात किया परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हम लोग ने ये बात किया था कि ये सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही टाइप के सेल्स का बना होता है, और ये अपने आप में तीन टाइप का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वेयर एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम लोग बात कर रहे थे, सिंपल टिश्यू की बात कर रहे थे, और सिंपल टिश्यू में हम लोग ने पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस किया। और पैरेन्काइमा में ये हम लोग जाने कि पैरेन्काइमा आर लिविंग टिश्यू रहते हैं, इसमें लिविंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और लिविंग सेल्स मतलब दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ साथ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है, और जिसको हम लोग पैरेन्काइमा को नॉर्मली हम लोग फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग दो मॉडिफिकेशन की बात बोले थे। क्या चीज कि अगर ये लीफ सेल में प्रेजेंट पैरेन्काइमा है तो वहां पर क्लोरोफिल कंटेन करके रखेगा, मतलब वो मॉडिफाइड फॉर्म हुआ, तो उस पैरेन्काइमा को हम लोग क्लोरेन्काइमा बोल देंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। और ठीक उसी तरीके से एक्वाटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा क्या हो जाता है, एयर को ट्रैप करके रखता है, तो उसको हम लोग एरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट करता है, पानी में फ्लोट करता है। आज हम लोग सिंपल टिश्यू में दूसरे टाइप के टिश्यू की बात करेंगे, और उस टिश्यू का नाम क्या है, कोलेन्काइमा है। तो आज हम लोग कोलेन्काइमा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं क्या कि जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टी रहती है। जैसे पैरेन्काइमा में हम लोग क्या बोले थे कि पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, तो कोलेन्काइमा भी हम लोग का कौन सा सेल्स है, लिविंग सेल्स है। अब लिविंग सेल्स है तो यहाँ से एक बात पता चल गई क्या कि लिविंग सेल्स है, मतलब कि इसका सेल वॉल कैसा रहेगा, सेल वॉल विल बी थिन, थिन सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, सेल वॉल थिन है, बट एट द कॉर्नर, बट एट कॉर्नर, कॉर्नर एंड intercellular spaces, intercellular spaces are thickened, ये थिक हो जाता है। अब बात है थिक होता है, मोटा हो गया, मतलब कि अब ये मोटा हुआ तो किसी की डिपॉजिट की वजह से हुआ होगा, मतलब दिस थिकेंड इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन्स, डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन्स, पेक्टिन सब्सटेंसेस के डिपॉजिट होने के कारण क्या हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस में भर गया या कॉर्नर पर जमा हो गया। तो यहाँ पर टर्म आई कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब यहाँ पर से हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसका शेप कैसा कैसा होगा। तो इसका शेप जो रहता है, सेल्स आर इलोंगेटेड, इलोंगेटेड रहता है, लंबाई रहता है, मतलब कि इसको अगर हम डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो ये हम लोग को सर्कुलर नजर आएगा, अपीयर्स, अपीयर्स सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल, पॉलीगोनल। लेकिन कब, इन क्रॉस सेक्शन, जब कट करेंगे तब। तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये कैसा दिखेगा, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर से हम लोग इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सारे सेल्स देख रहे हैं। इंटरसेलुलर स्पेस यहीं पर आ जाएगा इस तरीके से, अगर डिपॉजिट रहा दूसरा, फिर इस तरीके से डिपॉजिट रहा तीसरा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, तो कॉर्नर पर डिपॉजिट हो रहा, मतलब इस वाले एरिया में हो रहा है, इसका कॉर्नर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, इसका कॉर्नर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है,
इसका कॉर्नर यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये इंटरसेलुलर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस में डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर पर भी डिपॉजिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग बात बोल सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक में कॉलेनकाइमा का। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। तो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। तो और अब क्या रहेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा और साइटोप्लाज्म बहुत डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले हम लोग एक और बात क्या कर लेते हैं कि अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉलेनकाइमा की बात कर रहे हैं, कॉलेनकाइमा की एक बहुत बड़ा एग्जांपल क्या है कि इसके कॉर्नर पर पेक्टिन्स का डिपोजिशन रहेगा। पेक्टिन्स, यहाँ बिना पेक्टिन्स लिखे हुए ये कॉलेनकाइमा नहीं कहलाएगा, मतलब कि इसके कॉर्नर पर पेक्टिन्स का डिपोजिशन रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या चीज कि इसमें द सेल्स हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस रहेगा एंड डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें और क्या प्रेजेंट रहेगा, तो नॉर्मली कॉलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा। तो दिस सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट है मतलब डू फोटोसिंथेसिस करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं क्या, लोकेशन की, पोजीशन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग बोलते क्या है कि ये नॉर्मली डाइकॉट, नॉर्मली हम लोग क्या बात करें, डाइकॉट स्टेम में, लीफ में, पेटियोल्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट बिलो द epidermis in dicot stem and leaf stalk। अच्छा, लीफ स्टॉक किसको बोल रहे हैं, तो जिससे पत्ते जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये पत्ता अगर है, लीफ है, तो देखते हैं छोटा सा स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर रहता है और ये प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है। ये प्लांट का मेन बॉडी है, मतलब प्लांट बॉडी इसको हम लोग बोल रहे हैं, प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी से ये लीफ अटैच है, तो ये इस पोर्शन को हम लोग लीफ स्टॉक बोल रहे हैं, लीफ स्टॉक। और इसको बायोलॉजी के टर्म में हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको बायोलॉजी के टर्म में हम लोग पेटियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो ये डाइकॉट के स्टेम में प्रेजेंट है, फिर लीफ स्टॉक में, या जिसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ भी पेटियोल्स बोल रहे हैं, ऑफ डाइकॉट लीफ, ऑफ डाइकॉट लीफ। तो अब बात करिएगा कि सर ये डाइकॉट और मोनोकॉट क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, डाइकॉट। देखिए यहाँ पर दो टर्म आता है, क्या चीज, डाई मतलब दो, टू, अब कॉट का मतलब होता है कॉटलीडॉन, कॉटलीडॉन। अब बात करिए कॉटलीडॉन क्या है, तो कॉटलीडॉन, चना देखें, ग्राम चना, चना का छिलका जब उतारते हैं तो देखते हैं उसमें दो इस तरीके से बिल्कुल चिपका हुआ पोर्शन प्रेजेंट रहता है। तो एक पोर्शन को हम लोग कॉट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, डाई कॉट हो गया। ठीक है, यानी दो कॉटिडोन प्रेजेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया हम लोग का, चना हो गया, जैसे अभी हम लोग खाए मटर खाएं, फिर अभी हम लोग मैंगो का सीजन, आम खा रहे हैं, आम का जो गुठली होता है उसको छील कर देखिएगा, अंदर में दो इस तरीके से बॉडी आपस में चिपका हुआ नजर आएगा, तो ये डाइकॉट कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे डाइकॉट प्लांट्स। ठीक उसी तरीके से एक आ जाता है क्या, मोनोकॉट प्लांट आ जाता है।
मोनोकॉट, मोनोकॉट। तो मोनोकॉट प्लांट का मतलब क्या, मोनो मतलब सिंगल, तो इसका सिंगल कॉटलीडोन प्रेजेंट रहेगा। कॉट मतलब कॉटलीडोन, कॉटलीडोन, तो सिंगल कॉटलीडोन प्रेजेंट है उसको मोनोकॉट बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल व्हीट, व्हीट में क्या देखते हैं, व्हीट एक ही दाना इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। अगर इसको तोड़िएगा तो दो अलग अलग हिस्सों जैसा नहीं दिखेगा। जैसे चावल का दाना देखिए, चावल का दाना में दो अलग अलग हिस्सा डिवाइडेड रहता है क्या, नहीं रहता, जैसे चना में या मटर में देखने को मिलता है। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट रहता है, डाइकॉट लीफ में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि दैट इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम रूट एंड लीफ। हो गया कि नहीं, ये हम डाइकॉट की बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट स्टेम रूट एंड लीफ, मोनोकॉट में एब्सेंट रहता है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन, फंक्शन की बात करते हैं, इसका काम क्या करेगा। तो सबसे पहली बात क्या है, लिविंग है, और ये इसके कॉर्नर पर क्या हो रहा है, कॉर्नर पर हार्ड हो रहा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन्स। अच्छा, पेक्टिन्स की बात कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें सेलुलोज नहीं प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट का तो सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ रहता ही है, मतलब सेलुलोज के ऊपर में पेक्टिन्स का डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहला इसका काम क्या है कि दिस विल प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स एंड लीफ। क्योंकि लीफ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये पेट्यूल्स के पास प्रेजेंट है, तो ये पेट्यूल्स मतलब इधर लीफ प्रेजेंट है, तो लीफ को बिल्कुल अपने पोजीशन पर रखने के लिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोले, दिस प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स एंड लीफ। फिर दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा कि इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन है, तो दैट विल कैरी द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कैरी करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, इस तरीके से हम लोग देख लिए क्या कि कोलेनकाइमा कहाँ पर पाया जाता है, कोलेनकाइमा का नेचर कैसा है, और इसका काम क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। अब सिंपल टिश्यू में तीसरा टाइप का जो टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड द स्क्लेरेनकाइमा। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के जैसा लिविंग नहीं रहेगा, मतलब स्क्लेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू, डेड टिश्यू। अब ये डेड है, तो डेड है इसका मतलब इसमें किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा। डेड टिश्यू, डेड टिश्यू मीन्स, यहाँ पर लिख लेते हैं, मीन्स डू नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको बोल रहे हैं, याद है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये डेड है, ये इसके अपडेट क्यों है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन्स, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है, लिग्निन के साथ। और ये जो लिग्निन है दैट इज वाटर प्रूफ सब्सटेंसेस, वाटर प्रूफ सब्सटेंसेस, मतलब पानी तक जाने नहीं देगा। तो अब देखिए कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हो रहा है, तो ये अगर सेल वॉल है, इसके चारों तरफ अगर मोटा सा लिग्निन से डिपोजिट हो जाएगा, तो अंदर में पानी तक नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, एंड डेड क्यों,
तो डेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और जब डेड हो गया तो इसमें किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो देखिए अब ये डिपोजिशन ऑफ लिग्निन हुआ तो इसका सेल वॉल क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या चीज कि दे हैव ठीक ठीक वॉल, सेल वॉल, ठीक है, ठीक वॉल इसके पास प्रेजेंट रहेगा, बट समटाइम्स दे हैव लॉन्ग नैरो, इसका शेप की बात करते हैं, दे आर लॉन्ग नैरो and usually have pointed end on both side। तो वैसे शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पिंडल शेप बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम डायग्राम एक बार देख लेते हैं कैसा रहेगा। तो देखिए डायग्राम में क्या बोल रहे हैं, डायग्राम में क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर डायग्राम है, ढेर सारा सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसमें सेलुलोज का डिपोजिशन करवा रहे हैं, ये लिग्निन्स का डिपोजिशन करवा रहे हैं। तो लिग्निन्स का चारों तरफ इस तरीके से डिपोजिट हो जाएगा, पूरे चारों तरफ डिपोजिट हो जाएगा। अब चारों इसके भी चारों तरफ डिपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से डेड हो जाएगा, ये सब में लिग्निन्स का डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस तो रहेगा ही नहीं रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस खत्म, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पर ये भी नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं क्या चीज, इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं क्या कि लेट सपोज ये सब सारा सेल्स डेड हो गया है, तो हम लोग को काम क्या करेगा और आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक पिट बना हुआ रहता है, एक चैनल बना हुआ रहता है, जहां पर क्या होता है कि वो लिग्निन्स डिपॉजिट नहीं रहता है, तो इस पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं पिट बोल देते हैं, पिट खाली जगह प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग बोल देते हैं पिट। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू सिंपल पिट्स, तो पिट क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने का जरिया है। जैसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट होगा, तो एक इन दोनों को बीच में क्या करिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए। जैसे ये चीज डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर इस तरह का डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर से इस तरह डिपॉजिट हो रहा है, छूट गया, इधर सब का सब भरा हुआ है, लिग्निन्स भरा हुआ है, इधर भी लिग्निन्स पूरा भर गया, डिपॉजिट हो गया। लेकिन इन दोनों, चूंकि दोनों सटा सेल है, तो इन दोनों जगह पर नहीं डिपॉजिट हुआ है, तो ये वाला क्या हो गया, एक पिट का फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द पिट। और पिट हमेशा पेयर फॉर्म में होता है। क्यों पेयर फॉर्म में होगा, तो देखिए हम क्या बात बोले, पिट अकर्स इन द पेयर फॉर्म। पेयर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, जैसे लेट सपोज ये एक खिड़की है, विंडो है, आपका घर का विंडो, ठीक है, और सामने कोई पड़ोस का आदमी रहता है, तो उससे बात करना है और उसका खिड़की यहाँ पर प्रेजेंट है, तब तो दिख ही नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर सामने में बिल्कुल खिड़की प्रेजेंट है, तो अपना विंडो खोलिए और वो भी अपना विंडो खोलेगा, दोनों सामने सामने देखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि अगर ये सेल कनेक्ट करना है दूसरे सेल से, तो अगर ये पिट इसके इस सेल में यहाँ पर प्रेजेंट है और ये सेल यहाँ पर प्रेजेंट है और इसका पिट यहाँ पर है, तब तो ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, या ऐसे ऐसे घूम के नहीं जा सकता है। और लेकिन यही अगर आमने सामने रहा, तो आमने सामने प्रेजेंट रहेगा, तो आपस में दोनों सेल कम्युनिकेट कर लेगा। और इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू सिंपल पिट्स। और पिट्स का मतलब, यहाँ पिट्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दैट डू नॉट हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज कि लिग्निन्स आर नॉट डिपोजिटेड यहाँ पर लिग्निन्स डिपोजिट नहीं रहेगा।
और क्या बोल रहे हैं, इट्स अकर इन पेयर फॉर्म, ये पेयर फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, जुड़वा मिलेगा, आमने सामने प्रेजेंट रहेगा तभी काम करेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग और क्या बात करते हैं, तो अब हम लोग देखते क्या है कि समटाइम्स दिस प्लांट सेल्स आर स्फेरिकली एंड इरेगुलर शेप प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग स्टोन सेल्स या स्क्लेरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स की बात करें, सभी जगह नहीं प्रेजेंट रहता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स, समटाइम्स they are they are present in plant in spherical or irregular irregular shape, which is highly lignified, which is highly lignified। lignified का मतलब लिग्निन डिपोजिटेड है, जिसको बोलते हैं लिग्निफाइड सेल्स आर कॉल्ड स्टोन सेल्स, स्टोन सेल्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरिड्स बोलते हैं। ठीक है, स्टोन सेल्स या स्क्लेरिड्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोन सेल्स और स्क्लेरिड्स, ये आप 11th में इसके ऊपर डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, तो अब बात करिए कि सर ये स्टोन सेल्स हमको समझ नहीं आया कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो ठीक है एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल ग्राम चना लीजिए। चना का छिलका जो इस तरीके से चना बना हुआ रहता है, इस तरीके से बना हुआ रहता है, छिलके ऊपर छिलका सही, छिलका को हल्का सा रफ हैंड से टच करके देखिए, क्या रहेगा, उभार उभार नजर आएगा, खुरदरा देखने में लगेगा। तो वो खुरदरा इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल्स, वो उसमें स्टोन सेल्स प्रेजेंट रहता है, मतलब स्क्लेरिड्स प्रेजेंट रहता है। और स्क्लेरिड्स मतलब क्या है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स या स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्या चीज, लोकेशन की बात करते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर रहता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पर है। तो दिस इज फाउंड इन स्टेम, this is found in roots, this is found in veins of leaf and in hard covering of hard covering of seeds and nuts, seeds and nuts। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सब रहता है। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, सभी का फंक्शन हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका भी फंक्शन पढ़ना अनिवार्य है। देख लेते हैं फंक्शन क्या है। तो चूंकि डेड है तो इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट में 100% काम करेगा। तो मेन फंक्शन इसका है, मेन फंक्शन इज टू गिव, क्या बोल रहे हैं, मेन फंक्शन इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड rigidity, rigidity टू प्लांट। इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना। वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कहाँ पर, तो जहाँ पर में जैसे लीफ है, लीफ के स्टॉक के पास प्रेजेंट देखते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी, तभी तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत झुक पाता है। जैसे हवा चला या तेज से हवा चली तो क्या होता है, पेड़ हल्का सा बेंड करता है, बेंड करने के बाद फिर से अब जैसे हवा रुका तो अपने पोजीशन पर आ जाता है। मतलब ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पेड़ अपने पोजीशन पर अड़ा हुआ है, नहीं तो क्या रहता है, वो टूट जाता है, टूट कर गिर जाता है। तो क्या बोलते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स टू withstand at various strengths like strong winds, strong winds and jerk।
उस पोजीशन में अपने आप को खड़े रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, इसीलिए वो अपने पोजीशन पर स्टैंड यानी पोजीशन पर बना हुआ रहता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है? तो ये फाइबर के जैसा देखने में लगता है, क्या अभी हम लोग ऊपर बोले थे कि दे आर थिक, नैरो, लॉन्ग, नैरो, ये सब बात बोले थे। तो नैरो है, लॉन्ग है, तो क्या है, फाइबर्स के जैसा दिखेगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइबर्स बीइंग स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही हार्ड रहता है एंड फ्लेक्सिबल रहता है, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल, दैट आर यूज्ड in the manufacture of in the manufacture of rope, रस्सी and टेक्सटाइल जैसे कि जूट हो गया एंड कोयर ऑफ कोयर्स ऑफ कोकोनट आर obtained फ्रॉम फाइबर्स। तो जैसे आप अभी डब पीते होंगे या नारियल छिलका वाला देखते होंगे, तो नारियल क्या रहता है, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। इसको छीलते हैं, बीच में नारियल प्रेजेंट है और इसके ऊपर पूरा, इसको कोयर बोलते हैं, इसको कोयर बोलते हैं। और इसी को निकाल कर जब यहाँ से हटाते हैं तो क्या पील ऑफ होता है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हटता है। तो ये वाला हटता है तो अंदर में देखते हैं क्या कैसा रहता है अंदर में, तो बिल्कुल रेसा रेसा सा प्रेजेंट रहता है। और वो क्या है, स्क्लेरेंकाइमा, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, और रस्सी बना लेते हैं या टेक्सटाइल वगैरह में यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन लिख लीजिए कि स्क्लेरिड्स जो प्रेजेंट रहता है वो सीड को टफ बनाने में या फ्रूट के ऊपर जो प्रेजेंट रहता है उसको टफ बनाने में काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोकोनट है, कोकोनट के ऊपर ये पूरा तरीके से प्रेजेंट है कोयर के फॉर्म में, तो कितना हार्ड रहता है, अगर किसी के सर पर चोट लग जाए तो मर जाएगा। तो ठीक इसलिए क्या बोला, और उसी तरीके से चने के ऊपर छिलका प्रेजेंट है वो हार्ड रहता है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि टफनेस प्रोवाइड करता है सीड्स को। तो स्क्लेरिड्स impart toughness to seed coat and grittiness मतलब खुरदरापन होता है, grittiness to fruit pulp। अब बोलेगा फ्रूट पल्प में कैसे ग्रिटीनेस लगता है, तो देखिए आप गुआवा खाते होंगे, अमरूद खाए होंगे, तो अमरूद खाए होंगे जब जब चबा रहे होंगे तो क्या देखते हैं, हल्का सा छोटा खुरदरा यानी उसमें छोटे छोटे दाने जैसा आपको खाने में लगेगा, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स। इसके अलावा और किस में देखने को मिल जाएगा, आप खाइए क्या बोलते हैं पियर्स, नाशपाती खाइए, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब इसका फंक्शन है। ठीक है, अब इसका शेप बात करते हैं तो दो तरीके का हम लोग देख लिए, एक फाइबर जैसा और एक स्टोन सेल्स जो कि गोल गोल प्रेजेंट रहता है, फाइबर और रस्सी जैसा इलोंगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है स्पिंडल शेप में। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल तीनों टाइप के यानी सिंपल पैरेन्काइमा की बात करते हैं, सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यू की बात, सिंपल टिश्यू की बात करते हैं, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। तो हम लोग तीन टाइप का टिश्यू के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा, एक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में डिस्कशन किया। पैरेन्काइमा, अब इसका अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो ये पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। कोलेन्काइमा भी हम लोग क्या पढ़े, लिविंग पढ़े, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा डेड पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्या शेप की बात करते हैं, ये सेल्स की बात कर लिए, इसका शेप कैसा प्रेजेंट रहेगा, तो पैरेन्काइमा में आइसोडायमेट्रिक बात किया था, आइसोडायमेट्रिक एक ही डायमीटर्स का प्रेजेंट रहेगा। कोलेन्काइमा में क्या बोल रहे हैं, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट रहेगा। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या बात कर रहे हैं कि ये लॉन्ग रहेगा, नैरो रहेगा। ठीक है, अगर सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल, तो इसमें पैरेन्काइमा में सेलुलोज प्रेजेंट रहेगा, कोलेन्काइमा में सेलुलोज के साथ साथ
सेलुलोज के साथ साथ क्या प्रेजेंट रहेगा, पेक्टिन्स प्रेजेंट रहेगा। वहीं पर स्क्लेरेंटमा में क्या प्रेजेंट रहेगा, लिग्निन्स प्रेजेंट रहेगा। और लिग्निन्स जहां डिपॉजिट होगा वो सेल या टिश्यू क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है। थिकनिंग की बात करते हैं, थिकनिंग पेरेंटमा में कोई थिक था नहीं, इसमें एब्सेंट था। लेकिन कोलेंटमा में कॉर्नर पर थिक था, कॉर्नर पर ठीक था। लेकिन वहीं पर स्क्लेरेंटमा में यूनिफॉर्मली सभी जगह ठीक था, इवनली ऑल साइड्स। ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस ऐसे बहुत सा पॉइंट्स है, न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट रहेगा क्योंकि लिविंग है। ये भी कोलेंटमा लिविंग है तो इसमें भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन स्क्लेरेंटमा में एब्सेंट हो जाएगा। फिर वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स पैरेन्काइमा में प्रेजेंट रहेगा, कोलेंकाइमा में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन स्क्लेरेंकाइमा डेड हो गया तो ये किसी काम का नहीं रह गया, समझिए वैक्यूल्स एब्सेंट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल पैरेंट का परमानेंट टिश्यू के बारे में तीनों पैरेन्काइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा के बारे में डिटेल से देखा। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।